नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। दिल्ली का चुनावी पारा अपने चरम पर है और इस बीच आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस ने 48, तो बीजेपी ने भी शनिवार को दूसरी लिस्ट जारी की 29 उम्मीदवारों की और दो लिस्टों में अब तक 58 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद कहीं ना कहीं अंदर खाने विरोध भी रहा होगा। लेकिन एक सीट ऐसी थी जहां से बगावत के सुर उठे और उस सीट पर का नाम है करावल नगर, जहां से 5 बार के विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी का टिकट काट दिया गया। जिसके बाद वो मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा किसी ऐरा गैरा नत्थू गैरा को यहाँ भेज दिया गया है और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, नामांकन भरूंगा, कुछ भी हो जाए। मैं बाबरपुर से लेकर गोंडा से लेकर जो गोविंद गोकलपुर सीट है, 5-6 सीट उन्होंने गिनाई, सीमापुरी वगैरह, कि यहाँ पर बीजेपी को कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल दूंगा। लेकिन अब मोहन सिंह बिष्ट जी मेरे साथ हैं। अभी कुछ खुशखबरी आई? हाँ, निश्चित रूप से हाईकमान का आदेश है, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व का आदेश है। तो बहुत सी बातें होने के बाद निश्चित रूप से उन्होंने कहा हम आप पे मुस्तफ़ाबाद पे विश्वास जता रहे हैं, सीट आप वहाँ से निकाल सकते हैं। बहुत सी बातचीत के बाद अब तय हो गया कि मैं मुस्तफ़ाबाद सीट से ही निकालूंगा और भारतीय जनता पार्टी की झोली में इस सीट को लेके जाऊंगा, ऐसा मैंने उनसे कह दिया। आपकी ये जो सीट है करावल नगर सीट, यहाँ से टिकट काटने की वजह पता चली? ना, निश्चित रूप से ये सीट पे तो जैसे आपने कहा, बहुत सी बातें आपने मेरी बातों से पहले आपने कह दिया। कोई भी व्यक्ति यहाँ जीत सकता है, लेकिन मुस्तफ़ाबाद सीट को जीतना ये छोटा मोटा काम नहीं है। यदि पार्टी ने इस प्रकार का सर्वे किया हो, सर्वे के अंदर मेरा नाम आया हो, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पार्टी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ 100% ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। मुस्तफ़ाबाद एक ऐसी सीट होगी जिसे कमल खिलता हुआ नजर आएगा, ऐसा मेरा आपके चैनल के माध्यम से। मुस्तफाबाद में सिर्फ एक बार कमल खिला है, एक बार वहां पर 2015 में, जब से वो सीट अलग हुई है परिसीमन के बाद, एक बार कमल खिला है वहां पे। उसके बाद से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस रही है। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका भी है, वहां पर मुस्लिम वोटर्स की बड़ी तादाद है, तो कहीं बलि का बकरा बनाया गया है? ना, निश्चित रूप से पार्टी ने मेरे हाईकमान ने मेरे पे विश्वास जताया है। बलि का बकरा तो क्या बनना था। मैं वहाँ 1998 से लेकर के 2008 तक मैं वहाँ का विधायक रहा और बीच में एक बार हमने वो सीट जीती। और मैं आज विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर जिस सीट पर क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, मैं इस सीट को जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालूंगा और डालने के साथ साथ दिल्ली में जो मेरी सरकार बनेगी उसमें एक कमल मुस्तफ़ाबाद का भी होगा, ऐसा मेरा मानना है। बिष्ट जी, आपको भरोसे में लिया गया था जब आप ये 29 उम्मीदवारों की दूसरी सूची आई कि इस बार आपका टिकट जो है करावल नगर से काटा जा रहा है? ये तो आपने चले दबाव बनाया, बयान दे दिया कि खेल खराब कर दूंगा, जमीनी कार्यकर्ता की आप तौहीन कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं एक तरीके से, तो उससे पहले आपको भरोसे में लिया गया था? हाँ, निश्चित रूप से पार्टी हाईकमान ने मुझे 2 बार बुलाया। 2 बारों में मेरा मन भी था कि मैं इस सीट से ना लड़ूं, मैं करावल नगर से ही चुनाव लड़ूं और सुबह तक मैंने यही बात कही थी जो आप अभी कह रहे हैं। लेकिन यदि मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश हो, मेरे प्रदेश अध्यक्ष का आदेश हो, उसके लिए व्यक्ति कोई बहुत बड़ा नहीं है। पार्टी का निर्देश और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा है उस बात को सिरोधार्य करके मैं इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए अब तैयार हो चुका हूं। और कल मुझे सिंबल, मेरी पार्टी मुझे कल ही सिंबल अलॉटमेंट कर देगी। 2-3 दिन में मैं अपना नॉमिनेशन फाइल करूंगा। आपको हटाकर यहाँ से उन कपिल मिश्रा को यहाँ से टिकट दिया जा रहा है, जो एक बार 2013 में आपके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल बने थे, मार्जिन कम हो गया था। 2015 में तो उन्होंने आपको हरा ही दिया था। तो कहीं वो दर्द कि मेरी जो एक तरीके से मेरा इस सीट पर कब्जा है, वहाँ मैं लगातार विधायक हूँ, मेरा जलवा है इस क्षेत्र में, और वहाँ से मुझे ही मेरे घर से एक तरीके से बेदखल कर दिया गया? ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी हाईकमान ने देखा होगा। और ये एक बार नहीं, मैं 5 बार से यहाँ से एमएलए हूँ। मैं विपरीत परिस्थितियों में भी एमएलए रहा। जब कांग्रेस की सत्ता 1998 से आप? हाँ, तो जब कांग्रेस सत्ता में थी तो तब मेरे सामने एक उत्तराखंडी कैंडिडेट भी खड़ा कर दिया था, उसका भी जमानत जब्त करने का मेरे सामने हुआ।
उसके बाद कांग्रेस से हसन अहमद जी को खड़ा किया, मैंने उसकी भी जमानत जब्त की। मैंने नहीं, ये एरिया के लोगों ने किया। निश्चित रूप से जिस व्यक्ति का इतना लंबा समय क्षेत्र की जनता से पारिवारिक रूप से जो जुड़ा होता है, दुख तो जरूर होता है, लेकिन हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सेना हैं। सेना का काम है युद्ध में जाना, रणभेरी बज चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का कमल दिल्ली में फैलाना है, उसके लिए निश्चित रूप से किसी न किसी को तो लड़ा जाएगा, ऐसा मेरा मानना। सीट पर जहां तक मेरे अनुमान के मुताबिक 35% गढ़वाल वोटर हैं उत्तराखंड के, तो यहाँ आपका मान लीजिए कि थोड़ा भौकाल एक तरीके से कह सकते हैं, या पारिवारिक संबंध है, या आपका अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन उधर तो बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थिति है। कहीं ऐसा तो नहीं आपको दबाव में, या सिर्फ आपको करावल नगर में वोट के लिए कपिल मिश्रा को जितवाने के लिए, आपका समर्थन लेने के लिए आपको मुस्तफाबाद सिर्फ नाम के लिए दे दी गई हो, कि वहां फंसी हुई है बीजेपी एक तरीके से? निश्चित रूप से मेरा मानना है कि ऐसा मेरी पार्टी मेरे साथ क्यों करेगी। जिस व्यक्ति 1988 से जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य के रूप में अनेक पदों पर रहा हो, यहाँ चुनाव जीता हो, तो ऐसा पार्टी नहीं। लेकिन चुनाव में तो कोई ना कोई तो लड़ेगा। पार्टी ने मुझे उपयुक्त उम्मीदवार समझा, शायद मेरे को लगता है कि इसीलिए मुझे उतारा है। अब ये जनता का काम है। मैंने जो 10 साल तक जनता के साथ यहाँ की सेवा की थी, वो मुझे आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मेरे कामों की चर्चा हर जगह है, निश्चित रूप से मैं जीत के आऊँगा। आप संगठन में भी रहे हैं और आप लंबे वक्त से विधायक भी हैं। मुस्तफाबाद में मैं रिपोर्ट के लिए गया हूँ, वहाँ पर जो बड़ा वोट बैंक है, बड़ा वर्ग है वहाँ पर, वो बीजेपी के बिल्कुल एक तरह का खिलाफ है। वहाँ ओवैसी के भी उम्मीदवार हैं, ताहिर हुसैन, दंगों के आरोपी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी वहाँ से अपने मौजूदा विधायक का टिकट काट कर दूसरे को दिया है। कांग्रेस ने भी, जो आप बता रहे हैं कि मैंने उनको मेहदी हसन को हराया, उन्होंने अपने बेटे अली मेहदी हसन अहमद, हाँ, उनके बेटे भी मैदान में हैं। तो वाकई आपको एक तरीके से लग नहीं रहा है कि कहाँ खाई में डालने की कोशिश हो रही है? निश्चित रूप से अब हाईकमान का आदेश है, इसको तो मानना पड़ेगा। कोई ना कोई तो लड़ेगा। यदि पार्टी मेरे नाम से इस सीट को इतने दिन तक होल्ड रखती है, तो निश्चित रूप से मुझे मैदान में उतरना चाहिए। यही अग्नि परीक्षा है, और मेरे को लगता है अग्नि परीक्षा में मैं खरा उतरूंगा। और मैं ही क्या, वहाँ का हर कार्यकर्ता, वहाँ का हर जानमानुस, जिन्होंने मेरे काम को देखा है, मेरे व्यवहार को देखा है, उनमें एक आशा की किरण दौड़ चुकी है, और मैं जीत के जाऊंगा, ऐसा मेरा। बुरा ना माने तो एक सवाल और पूछता हूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? अच्छा, सवाल मेरा ये है कि आप कह रहे हैं भरोसे में था, तो फिर आपको ये बयान देने की आखिर प्रेशर पॉलिटिक्स की ज़रूरत फिर क्यों पड़ी? अगर आपको पता था कि मुस्तफाबाद से टिकट मिल जाएगा, कि 5 सीटों पर दिखा दूंगा। नहीं, निश्चित रूप से मैंने जो बात कही, मैं आज भी उस पर अडिग हूँ, और 5 क्या, मैं कई सीटों पर प्रभाव डालता हूँ, और बीजेपी में हमने इस काम को करके दिखाया है। यदि आप देख लें तो यहाँ नगर निगम के अंतर्गत 5 में से 4 काउंसलर भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो यहाँ कई पार्षदों की खबर है कि खिलाफ हैं आपके, नाराजगी, जहाँ आप होते हो वहाँ वो नहीं होते, जहाँ वो होते हैं वहाँ आप नहीं होते। हाँ, ये बिल्कुल सही है। मैं उस पार्टी का सदस्य हूँ, उस परिवार से आया हूँ जो भ्रष्टाचार का घोर विरोधी है, और जो कहता है जनता का सम्मान करो। जनता के कामों के लिए हम चुन करके, जब हम चुनाव लड़ते तो बड़े बड़े आंसू बहाते हम, और जीत के चले जाते तो जनता के बीच में क्यों नहीं जाते हम कोई ऐसा तो नहीं है कि हमारी सरकारी नौकरी है। हम जनता के लिए वोट इसलिए मांगते कि 24 घंटे हम सरलता से उपलब्ध रहें, लोगों की सेवा करें। इसीलिए तो मुझसे नाराज हैं लोग। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी के आधार पर हम यहाँ आए, जिस संघ विचारधारा को हम आए लेकर के आए हैं, ये बिल्कुल सदा चलता रहेगा। कपिल मिश्रा जिन्होंने आपको रिप्लेस किया एक तरीके से, वो एक दौर था कि बीजेपी को नरेंद्र मोदी, अमित शाह पानी पी पी कर कोसते थे। तो आखिर एक पुराने कट्टर अपने कार्यकर्ता को, विधायक को हटाकर उन्हें लाना, और फिर क्या आप दिल से समर्थन दे पाएंगे क्षेत्र में? क्योंकि मुझे जहां तक लगता है आप 5 बार से विधायक हैं, आपके बिना शायद उन्हें हरी झंडी मिले, क्षेत्र के लोगों का समर्थन मिले। नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। पार्टी में तो मुझे जाना पड़ेगा। यदि मुझे बीजेपी के झंडे के नीचे रहना है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो जिंदाबाद कहनी पड़ेगी।
और मन के अंदर क्या है, दिमाग के अंदर क्या है, ये चीज़ें तो अलग है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। मैं जिस संघ का स्वयंसेवक हूँ, जिस संघ ने मुझे इस विचारधारा के लिए तैयार किया है, बहुत सी परिस्थितियाँ आती हैं। स्वयंसेवक तो वही है ना जो इस विचारधारा को लेके आगे बढ़े, काम करे, काम करके दिखाए। इसीलिए तो भेजा गया है मुझे। और निश्चित रूप से क्या परिस्थितियाँ आती, क्या नहीं आपकी आती। टिकट अगर यहाँ से हटाया गया है आपको, तो उसके पीछे आप क्या वजह मानना, कोई सर्वे आया या कपिल मिश्रा आपसे ज्यादा मजबूत यहाँ पर हो गए, या संगठन में आपके खिलाफ नाराजगी है, या जो आला कमान है, प्रदेश आला कमान, उसने आपकी नहीं सुनी तो इसलिए केंद्रीय आला कमान को, अध्यक्ष को भरोसा देना पड़ा? नहीं, निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आपने बताया ना कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे फोन करके आया कि मुस्तफाबाद भेज रहे हैं आपको। नहीं, मुझे बुलाया है, मेरे से बातचीत हुई है, मैंने कहा मेरी अवहेलना हुई है और सारी बातें खुल के किसने हुई। अवहेलना की आपकी? निश्चित रूप से टिकट में जिस प्रकार के मेरी सीट को शिफ्टिंग करना, जो आदमी लगातार इतने वर्षों से जीत करके आया, तो उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है मेरी पार्टी ने मेरे आप अंदर। काफी वरिष्ठ हैं, तो इसका मतलब प्रदेश संगठन जो है वहां आपकी अवहेलना हुई है? नहीं, वो कहीं नहीं हुई है। जो सर्वे रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट में करावल नगर सीट नंबर 1 की सीट है आज के सर्वे रिपोर्ट। जैसे आपने कहा, हॉट सीट है। हाँ हॉट सीट है, यहाँ हम कोई भी जीत सकता है, लेकिन मुस्तफाबाद सीट जीतने में एड़ी चोटी के जोर लगाने पड़ेंगे। और वो कौन लगा सकता है? वो कार्यकर्ता लगा सकता है। इसलिए मेरे पार्टी ने कहा है तो मैं उतर गया हूँ मैदान में और मैं जीत के आऊँगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और जब नहीं, आप विश्वास दिला रहे हैं, ठीक है, तो कपिल मिश्रा के लिए सॉफ्ट सीट दे दिया, आपको मुश्किल में डाल दिया। नहीं, सॉफ्ट सीट ये लूज सीट ये नहीं है। ये पार्टी को लगा कि वो तो कहीं भी जीत सकता है, यहाँ जिताने में एड़ी चोटी तक के जोर लगाने पड़ेंगे। और जोर कौन लगा सकता है? जिस व्यक्ति में काम करने की हिम्मत हो। निश्चित रूप से पार्टी ने उतारा है तो सूट तो निकलेगी ही, ऐसा मेरा मानना। चलिए, मतलब आपकी प्रदेश संगठन से कोई नाराजगी नहीं? वीरेंद्र नहीं, सचदेव वगैरह नहीं। बीच में खबरें आती थी कि थोड़ा नहीं। तनातनी सी है। नहीं, मेरे संगठन के किसी भी कार्यकर्ता से कोई नाराजगी नहीं है। मेरी सिर्फ नाराजगी उन व्यक्तियों से रहती है कई बार कि जो अपने कार्य में खरे नहीं उतरते। मेरी एक ही लड़ाई है, यदि मैं विपरीत परिस्थितियों में चुनाव जीत सकता हूँ, मान ले प्याज की हवा चल रही है, मैं तब चुनाव जीतता हूँ। ड्रॉप से ऑयल चलता है, मैं जीत करके आता हूँ। हर जगह मैं जीत के आता हूँ। तो आज की हवा आप 1998 का जिक्र कर रहे हैं, जब मदन लाल खुराना को अपनी सीट गंवानी। जब मैं उस समय में जीत के आ सकता हूं तो हर काम आदमी को अपने लिए कार्य करना चाहिए। और मैं अभी यहाँ से आया हूँ और आपके आशीर्वाद, आप सब लोगों के सहयोग से मैं जीत के आऊँगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये मुस्तफाबाद विधानसभा दिल्ली की नंबर 1 सीट होगी। जहाँ पे कोई भी खड़ा हो जाए, कोई चुनाव लड़ ले, वो जीतेगा। मैं ऐसा कार्य करके दिखाऊंगा। मुस्तफाबाद में 3 मुस्लिम मैन कैंडिडेट, ताहिर हुसैन, सिकंदर, उनका जो नाम है आदिल, और एक है अली मेहंदी। तो आप इस भरोसे पे जा रहे हैं कि मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा? नहीं। ये रणनीति रही होगी? नहीं, मैं डिवीजन ऑफ वोट्स पे मैं संबंध नहीं रखता हूँ। मैं अपने किए हुए कार्यों पर संबंध रख रहा हूँ। भले ही आबादी इर्द गिर्द के पास हो गई होगी, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी और जा करके सरकार बनाने में ये एक फूल मुस्तफाबाद महत्वपूर्ण होगा, ऐसा मेरा मानना है। जब 2015 में बीजेपी की 3 सीट थी, तब मुस्तफाबाद उनमें से एक थी, लेकिन करावल नगर आप तब हार गए थे। इस बार क्या लग रहा है, वैसे बीजेपी कितनी सीटों पर बढ़त बना लेगी? ये तो चुनाव संगठन में और अंदर ही इतने खींचतान है दिल से, तो कहीं इसका असर ऐसा तो नहीं होगा कि 26 साल बाद वनवास खत्म होने की जगह थोड़ा और बढ़ जाए 5 साल? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैंने तो लगातार इतने वर्षों तक देखा है विधानसभा के अंतर्गत। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं इन 5 वर्षों में जो विपक्ष में रहा, हमने तो यहाँ तक देखी है राजनीतिक दलों की दुश्मनियाँ कि करावल नगर को 1 रुपये का बजट नहीं दिया जाता था। हाँ, मैं देख रहा हूँ, सड़कें गंदगी अभी तक तो बहुत ही। विपरीत परिस्थितियों में मैंने आज भी कई करोड़ों रुपए की योजनाएं यहाँ पास हो चुकी हैं।
ये मेरा दुर्भाग्य है कि वो मेरे हाथ से नारियल नहीं फूटेगा, लेकिन यदि जब काम होगा तो चमचमाता काम वो जरूर नजर आएगा, करावल नगर जनता को उसका लाभ मिलेगा। ये परिस्थिति तो है, क्योंकि जब से आप विधायक हैं तब से एक बार भी बीजेपी नहीं आई है। अब आएगी ना बीजेपी, इसीलिए तो मैंने मुस्तफाबाद सीट स्वीकार किया ना, इसीलिए मैंने कहा, मैंने अपने मन को कैसे भी किया हो, बनाया हो, परिवार की स्थिति को देखा हो, मैंने तय किया है कि दिल्ली में सरकार बनने में मेरा महत्वपूर्ण योगदान रहे, मैं उसमें एक भूमिका अदा करूं, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। चलिए खैर, हम मोहन सिंह बिष्ट जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देंगे और ये भी कहना चाहें कि ये इकलौते, कई बार ऐसे नेता बहुत कम होते हैं, क्योंकि हरियाणा जब चुनाव हुआ बहुत टिकट काटे गए, लेकिन कहीं ना कहीं मन कसोस कर प्रत्याशियों को, उम्मीदवारों को वहीं रहना पड़ा। लेकिन इनका दावा है, आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, कि इन्होंने जैसे ही लाल आंखें एक तरीके से दिखाई, बागी तेवर दिखाए, तो शायद आला कमान को समझ में आ गया कि इनको शांत करना ज़रूरी है। हालांकि इन्हें सीट इनकी पड़ोस में ही आती है, वो पहले जो मुस्तफाबाद सीट है वो करावल क्षेत्र में ही आती थी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।